आज की वीडियो में मैं ऐसा सफ़ूफ़े हाज़म बताऊंगा, ऐसी फक्की बताऊंगा जो कि हर घर में मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके घर में मौजूद होगी तो आपके बेहद वो काम आ सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी फक्की के बारे में बताऊंगा, ऐसा सफ़ूफ़े हाज़म है जो कि आपके किसी भी वक्त काम आ सकता है, क्योंकि इंसान को खाने पीने में जो है एहतियात करनी पड़ती है, मगर आजकल का दौर ऐसा है कि कोई भी एहतियात नहीं करता। कभी बंदा ज़्यादा भी खा लेता है तो इससे भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, मगर वैसे ज़रूरी तो यही है कि इंसान जो है भूख रख के खाए। मगर फिर भी इंसान है, अगर गलती हो जाती है, बहुत ज़्यादा खा लेता है या कोई भी ऐसा मसला पेश आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको पेचस लग सकते हैं या कोई भी ऐसा किसी किस्म का मसला हो सकता है, तो अगर ये फक्की आपके घर में मौजूद होगी तो आपके बेहद काम आएगी। ये हाजमे को ठीक करती है, दर्द को ख़त्म करती है, मतली कैं की शिकायत को दूर करती है। इसके अलावा अगर आपको हैज़ा हो जाए उसमें भी फ़ायदेमंद है, अगर आपको पेचस लगे हों उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, कब्ज़ हो जाए उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो कहने की बात यह है कि जितने भी मैदे से रिलेटेड अमराज हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ख़ास तौर पे अगर आपको गैस का मसला है तो हर खाने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैस को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। नुस्खा आप नोट कर लें। नमक स्याह, जिसे काला नमक कहा जाता है, 5 तोला चाहिए। शीशा नमक चाहिए 5 तोला। एक तो होता है पिंक साल्ट, वो नहीं चाहिए, इसमें शीशा नमक इस्तेमाल होगा, वो शीशे की तरह होता है, वो आप देख लीजिएगा। नौशादा ठिकरी चाहिए होगा 5 तोला। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये आप तीनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो तीनों नमक हैं ये आप स्किप कर सकते हैं। ज़ीरा सफ़ेद 5 तोला, सत लीमू 5 तोला, फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च 5 तोला, फिलफिल दराज जिसे मगा भी कहते हैं 5 तोला, जंजबील जिसे सूंड कहा जाता है 5 तोला, सत पुदीना 1 तोला, सत अजवाइन 1 तोला, हींग बरियाँ 3 तोला। हींग को बरियाँ करने का तरीका ये होता है कि 3 तोला आप हींग ले लें, उसे आप तवे पे हल्का सा गर्म कर लें तो ये बरियाँ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है, इन्हें अच्छी तरह साफ़ करके इन्हें कूट कर आपने एक फक्की तैयार कर लेनी है। मगर ये वाज़ेह रहे कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा इसमें ना मोटाई रखनी चाहिए, क्योंकि फक्की ऐसी चीज़ होती है जो कि मैदे में ठहरनी चाहिए। जितनी देर मैदे में ठहरेगी उतना ही ज़्यादा असर करेगी। बाज़ लोग इसे बहुत ज़्यादा बारीक कर लेते हैं, बारीक करने से इसका जो है वो असर कम हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा मोटा रखा जाए। तो अगर तरीके इस्तेमाल की बात करें तो आधा चम्मच आप ले सकते हैं इसका पानी के साथ। पर ये वाज़ेह रहे कि अगर आपको पेचस लगे हुए हैं तो आपने ठंडे पानी से लेना है, और अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है या वैसे आप हाजमे के लेना चाहते हैं तो ताज़े पानी के साथ आप ले सकते हैं। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा मसला नहीं है तो आपको चौथा हिस्सा ही चम्मच का लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर आपको आधा चम्मच दरकार होगा। तो ये थी वीडियो सफ़ूफ़े हाज़म के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।